Hey everyone, so this is the video 4 of our MongoDB tutorial। तो आज हम कवर करने वाले हैं इसमें MongoDB शेल के बारे में, जिसको शॉर्ट में हम मोंगोश भी बोल देते हैं। सो हम देखेंगे क्या होता है MongoDB शेल का कॉन्सेप्ट और क्या बेसिक डेटाबेस कमांड्स होती है MongoDB की। सो वेलकम टू द टेक लर्निंग विद रजत एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें हम सारी चीज़ें कवर कराएंगे आपको। तो सबसे पहले क्या हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले हम MongoDB शेल स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर हम देखेंगे व्यू ऑल डेटाबेस, क्रिएट अ डेटाबेस, स्विच बिटवीन डेटाबेस, अंडरस्टैंड द बेसिक MongoDB शेल कमांड्स। ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले सारा बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ MongoDB कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे उसका पाथ वगैरह हम सेट करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि व्हाट इज़ MongoDB शेल, तो MongoDB शेल का मतलब होता है इट्स बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस फॉर MongoDB। हमारे पास जैसे MongoDB एटलस है जो GUI है उसकी, और हमारे पास कंपास भी है। सिमिलरली एक क्या है कि MongoDB के अंदर जो MongoDB शेल होता है वो एक कमांड लाइन इंटरफेस है। इसके अलावा इट इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद MongoDB सर्वर। इसका और काम क्या होता है, MongoDB सर्वर के साथ इंटरेक्ट करना। थर्ड जो इसका काम है वो है आपका एग्जीक्यूट MongoDB कमांड्स डायरेक्टली। जितनी भी MongoDB कमांड्स होती है उनको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ MongoDB शेल। और बेसिकली इट इज़ यूज्ड बाय डेवलपर्स एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, तो मोंगोस जो है वो बेसिकली इट्स अ न्यू वर्जन ऑफ मोंगो एस एच। अब अगर हम कंपैरिजन देखें MongoDB सर्वर और MongoDB शेल के बीच में क्या कंपैरिजन हो सकता है, तो MongoDB सर्वर में क्या है, इट बेसिकली स्टोर्स द डेटा। MongoDB सर्वर डेटा को स्टोर करता है, लेकिन MongoDB शेल के अंदर क्या है, वो कमांड को सेंड करता है। दूसरा क्या है, सर्वर ऑलवेज रन्स इन बैकग्राउंड। सर्वर ऑब्वियसली बैकग्राउंड में रन करेगा, लेकिन MongoDB शेल एक आपका यूजर इंटरफेस की तरह काम करता है। ठीक है, तीसरा है कि MongoDB सर्वर हमेशा MongoD से स्टार्ट होता है, MonGOD, और MongoDB शेल किससे स्टार्ट होता है, आपका मोंगोस से। सिमिलरली MongoDB सर्वर जो है आपका, उसका पोर्ट नंबर क्या है, इट इज़ 27017, और MongoDB शेल डायरेक्टली सर्वर से कनेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन जब भी शेल कनेक्ट होता है तो उसका लोकल होस्ट वही दिखाता है, लोकल होस्ट और 27017। ये तो बेसिक कंपैरिजन हो गया। अब अगर आप स्टार्ट करते हो MongoDB शेल के साथ काम करना, मैं पहले आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ और उसके बाद हम सीधे अपने कंपास और MongoDB शेल पे ही चलेंगे, जहाँ पे हम डायरेक्टली कमांड एग्जीक्यूट करा के देखेंगे कैसे काम करती है। तो अगर हम कुछ स्टेप्स देखें तो सबसे पहले आता है कि इंश्योर MongoDB सर्वर इज रनिंग, यानी MongoD आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको इंश्योर करना होता है। फिर उसके बाद आप सीधे कोई कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह ओपन करते हो और वहाँ पे क्या टाइप करते हो, मोंगोश। तो उससे क्या समझ में आता है, इफ कनेक्टेड सक्सेसफुली यू विल सी द MongoDB प्रॉम्प्ट। आपको एक प्रॉम्प्ट दिखेगा अगर मोंगोश टाइप करने से, अगर वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका होगा तो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अंडरस्टैंडिंग द शेल प्रॉम्प्ट। शेल प्रॉम्प्ट में क्या आता है कि सबसे पहले आपको इस तरह से दिखेगा टेस्ट। टेस्ट बेसिकली एक आपका डिफॉल्ट डेटाबेस है। टेस्ट क्या है, आपका एक डिफॉल्ट डेटाबेस है, एंड इट ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू टेस्ट डेटाबेस। ये टेस्ट डेटाबेस के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्टेड रहता है। और इसके साथ और क्या, डेटाबेस ओनली क्रिएटेड व्हेन डेटा इज इंसर्टेड। मेनली MongoDB में क्या होता है कि डेटाबेस तभी क्रिएट होता है जब उसमें कोई डेटा इंसर्ट किया जाए। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है इसमें। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, ये MongoDB कंपास हमने ओपन करा हुआ है। ये जो GUI, ये जो आपको UI दिख रही है यहाँ पे, वो MongoDB कंपास के बारे में। अगर आप यहीं पे देखो, मैं अलग से कोई कमांड प्रॉम्प्ट रन नहीं करा रहा हूँ, मैं यहीं पे अगर आपको ये आपको इंटरफेस अगर दिख रही है, तो इसमें क्या है, सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, कनेक्शंस, एडिट, व्यू, हेल्प, सारी चीज़ें। और ये मैंने कनेक्ट कर रखा है, लाइक यहाँ पे पोर्ट नंबर भी दिखा रहा है, लाइक लोकल होस्ट ये 27017, यानी कि इससे ऑलरेडी कनेक्टेड है, मैंने किया हुआ है इसको। आप यहाँ से डायरेक्टली इसको कनेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ डेटाबेसेस शो हो रहे हैं जो बाय डिफॉल्ट होते हैं। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे पूरा एक लिस्ट ऑफ डेटाबेस हो रहा है। अभी तो ये हो गया कि आप मैनुअली, मतलब आप अगर कमांड का यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे काम कर सकते हो, बहुत आसान है।
सीधे सीधे जैसे आप यहाँ देखते होगे ऑप्शन क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, और डेटाबेस के अंदर जो कलेक्शन के नेम होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन हम काम कर रहे हैं मोंगोडीबी शेल पे सबसे पहले, तो अभी हम उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए मैं यहीं पे अगर ओपन मोंगोडीबी शेल आपको दिख रहा है, तो मैंने यहीं पे क्या करा, मोंगोडीबी शेल को ओपन कर लिया। अब जो यहाँ पे हम बात आपको बता रहे थे, इसके अंदर जो टेस्ट है वो यही वाला बेसिकली आपका डिफॉल्ट डेटाबेस है जो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। ठीक, अब नेक्स्ट सबसे पहले अगर हम देखें तो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि आप सारे डेटाबेसेस वगैरह कैसे देख सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ में शो डेटाबेस, फिर डेटाबेस विजुअल है नहीं है, डेटाबेस को क्रिएट करना, स्विचिंग बिटवीन डेटाबेस। आप ये स्लाइड को पॉज करके वीडियो को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ अभी। करंट डेटाबेस को चेक करना और ये सारी चीज़ें। तो अभी सबसे पहले चलते हैं हम अपने मोंगोडीबी शेल पे। तो देखिए कैसे काम करता है, बेसिक जो कमांड्स हैं आपकी, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले शो डीबीएस, ये कमांड होती है। अगर मैंने इसको एंटर कराया, ठीक है, तो यहाँ पे एंटर कराते ही आप देखोगे तो ये लिस्ट ऑफ डेटाबेस आ गई। ठीक, ये लिस्ट ऑफ डेटाबेस आ गई जहाँ पे उनका नाम और उनका साइज वगैरह सारी चीज़ें क्लियर होती हैं यहाँ पे। तो ये वही हैं जो अभी तक ऑलरेडी सिस्टम में हैं, तो वही वाले दिखा दिए, इसीलिए मैं इसको कंपास पे दिखा रहा हूँ, आप कंपेयर करके देख सकते हो। अब दूसरा होता है कि आप एक डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले इसमें मोंगोडीबी में डेटाबेस तभी क्रिएट होता है जब उसमें डेटा इंसर्ट किया जाता है, कोई ऐड किया जाता है। लेकिन तब तक आप क्या करोगे, सपोज मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ और उसका नाम लिया मैंने कॉलेज डीबी। ठीक है, मैंने एक यूज कॉलेज डीबी नाम से डेटाबेस बनाया और एंटर कराया, तो इस तरह से आ गया वो स्विच टू डीबी कॉलेज डीबी, मतलब एक कॉलेज डीबी हमारा डेटाबेस बन गया। बहुत आसान है। अब यहाँ पे अगर मैं डीबी टाइप करता हूँ तो डीबी टाइप करने से सेम ही आएगा, मतलब हम उसी डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। अब इसके बाद में आता है शो कलेक्शन। मैं आपको एक कमांड दिखाता हूँ, अगर हम लिख रहे हैं शो कलेक्शंस, ठीक है, तो इसको एंटर आप करोगे तो अभी उसके अंदर कुछ है ही नहीं, हमने कोई डेटा इंसर्ट ही नहीं कराया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप एक कलेक्शन क्रिएट करोगे। अब कलेक्शन क्रिएट करने के लिए आप सिंपल कमांड एग्जीक्यूट करा सकते हो, लाइक डीबी डॉट क्रिएट। ठीक है, क्रिएट कलेक्शन आपको ये इस तरह पहले ही दिख रही होगी, इस तरह से आई। अब मान लीजिए मैं गया इसके अंदर और यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स नेम से एक कलेक्शन क्रिएट करा, सिंपल एक कमांड है, इसको एंटर कराया, यहाँ पे आउटपुट में आया ओके, यानी कि एक लाइन जो भी आपकी कमांड थी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। तो ये आपका कलेक्शन क्रिएट हो गया। अब अभी तक इसमें कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम रिकॉर्ड इंसर्ट कराएंगे। तो देखिए एक सिंगल रिकॉर्ड हम इंसर्ट करा रहे हैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ, तो हम लिखते हैं डीबी डॉट, और डीबी डॉट करने के बाद फिर आता है जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, किसके अंदर करा रहे हैं हम, जो कलेक्शन है आपका, और कलेक्शन का नाम क्या है, हमने लिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये अब इसके अलावा हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहे हैं, तो इंसर्ट में नहीं करना है या इंसर्ट वन करना है, तो हम कर रहे हैं इंसर्ट वन। तो इंसर्ट वन के अंदर हम गए, हमने इस तरह इसको बंद करा और ये आ गया हमारा करली ब्रेसेस। अब ठीक है, अब यहाँ पे अभी कुछ फिर भी नहीं आया होगा, ऑब्वियसली उसने ये कमांड एग्जीक्यूट करा दी, लेकिन मैं और क्या कर रहा हूँ, इसमें अभी कुछ शो ही नहीं हुआ होगा। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे करा पेस्ट, और अब मैं गया अपने करली ब्रेसेस के अंदर। तो जैसे आपको ऑलरेडी बताया था कि इसमें क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होती हैं, जैसे जेसन होता है। तो सपोज मैंने यहाँ पर नेम डिफाइन करा, एक मैंने डिफाइन करा नेम, और नेम में मैंने कोई नाम लिया। ठीक है, सपोज मैंने कोई नाम लिया, यहाँ पे लिख दिया लाइक टेक लर्निंग विद रजत। ठीक, सिंपल है। अब इसके अलावा इसमें हमने क्या करा, यहाँ पे कॉमा लगाया। ठीक, अब आप दूसरा कुछ ले सकते हो, लाइक मैंने एज लिया, है ना, कुछ भी लिया, और एज में मान लो एक पैरामीटर लिया हमने और एज दिखा दी हमने सपोज 25 फॉर एग्जाम्पल, तो एक ये हो गया। इसके अलावा मान लीजिए हमें कोर्स दिखा रहे हैं, ठीक है, COURCE कोर्स दिखा रहे हैं, और कोर्स क्या है हमारा, क्योंकि कोर्स सपोज हम CSE का कुछ कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो हमने इस तरह से दिखा दिया। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखेंगे इसको एग्जीक्यूट करा के, तो एक्नॉलेज हो गया वो ट्रू।
तो इसका मतलब है कि ये जो रिकॉर्ड है ये आपके इंसर्ट हो गए होंगे। यानी कि अगर मैं अब लिखता हूँ शो कलेक्शंस, ठीक है, और इसको एंटर कराता हूँ, तो यहाँ आपको ऐसे स्टूडेंट दिखेगा, यानी कि आपको कलेक्शन दिख रहा है जो आपने क्रिएट करा। अब उसके अलावा आप चाहते हो कि जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ वो दिखे, तो उसके लिए हम लिखेंगे इस कलेक्शन के अंदर db डॉट स्टूडेंट, ठीक है, डॉट फाइंड वन, ये कमांड होती है हमारे पास। अब मैं इसको कराऊंगा एग्जीक्यूट इस तरह से, ठीक। चलिए, तो एंटर कराया, तो ये इस तरह से आपको दिखा, क्या दिखा यहाँ पे, प्रॉपर उसकी आईडी वगैरह यहाँ पे बन के आ गई। तो आप इस तरह से इस चीज को कराओगे। अभी ये बिल्कुल अभी बहुत ज्यादा कमांड मैंने अभी एग्जीक्यूट नहीं कराई है, तो अभी यही सारी चीजें इसमें है, ठीक है। अभी मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा और सारी चीजों को। तो ये सारी चीजें थी। न्यू डेटाबेस के लिए आप इस तरह इंसर्ट करते हो और डेटाबेस को क्रिएट करते हो यूज बाई डीबी करके, स्विच कर सकते हो आप डेटाबेस के बीच में और करंट डेटाबेस को चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें थी वर्क फ्लो जो मैंने आपको यहीं पे बताया। और ये देखिए, ये स्लाइड क्या है, ये डिफॉल्ट डेटाबेस इन मोंगोडीबी एडमिन कॉन्फ़िग लोकल टेस्ट, ये सारी की सारी वही है जो आपको यहाँ पर दिखती है, ठीक। तो ये आपकी डिफॉल्ट फाइल्स है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या होता है टू रिमेंबर, कि मोंगोडीबी एक तो लेजी है क्रिएशन में, इट्स लेजी इन क्रिएशन, डेटाबेस अपीयर्स ओनली आफ्टर डेटा इंसर्शन, जब आप डेटा इंसर्ट करते हो जब आपको वो डेटा अपीयर होता है। यूज कमांड बोथ क्रिएट एंड स्विच डेटाबेस, ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा db कमांड शोज करेंट डेटाबेस, ये सारी चीजें हुई। और शो dbs से आप सारी लिस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अभी मैं आपको बताऊं, ये ट्यूटोरियल अपने आप में बेसिक डिस्क्रिप्शन था मोंगोडीबी शेल के बारे में। अभी इसमें मैंने सारे ऑपरेशंस कमांड के थ्रू नहीं दिखाए हैं, ठीक है। जो यहाँ पे अभी मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया है ये अभी इनकम्प्लीट है। सारी चीज़ें कैसे वो डिस्प्ले होता है रिकॉर्ड इंसर्ट कराने के बाद में, वो सारी इंसर्ट होता है, कैसे ड्रॉप होता है, कैसे आप मैनी सारी चीज़ें कर सकते हो, उसके लिए आपको मेरी कमिंग वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये रहा कॉमन बिगिनर मिस्टेक, क्या होता है कि डेटाबेस विजुअल इमीडिएटली, ऐसा नहीं होता। यूज क्रिएट फिजिकली, ये भी नहीं है। फॉरगिव सर्वर इज रिक्वायर्ड, ये भी मिस्टेक करते हैं। याद क्या रखना, डेटाबेस अपीयर्स आफ्टर डेटा इंसर्शन, डेटा इंसर्शन के बाद में डेटा अपीयर होता है। यूजर प्रिपेयर डेटाबेस एंड ऑलवेज इंश्योर मोंगोडी इज रनिंग। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यानी कि मोंगोडीबी शेल की अगर क्विक समरी देखोगे तो इसमें ये कि स्टार्ट करना मोंगोडीबी शेल को, सारे डेटाबेस शो हो रहे हैं, क्रिएट स्विच डेटाबेस यूज माई डीबी से आता है, और डीबी से आपका करंट डेटाबेस नेम शो होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके आगे फिर से मोंगोडीबी शेल के अंदर हम इंसर्ट ऑपरेशंस वगैरह के बारे में और क्रेड ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, समझ में आई, तो इसको लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।